हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गोवा। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद गोवा गर्ल्स। होपफुली आप मस्त होंगे, अपनी टाइम व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऋग्वैदिक काल के आर्यों का धार्मिक जीवन और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, जो ऋग्वैदिक काल के आर्य हुए उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी बताओ। क्या वो लोग व्यापार करते थे या फिर पशुपालन करते थे या फिर अपना कोई बिजनेस करते थे या फिर कोई सरकारी नौकरी करते थे बताओ। तो भाई उस टाइम की जो सिचुएशन थी, स्थितियां थी, वो ऐसी थी कि वो लोग पशुपालन करते थे। अब देखो, पशुपालन भी किन किन मतलब जो पशु पालते थे वो कौन कौन से पालते थे, तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से वो देवताओं को मानते थे, किन की तो पूजा आराधना करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ऋग्वैदिक काल की आर्य हुए उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, फिर हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे। ये लास्ट क्लास है ऋग्वैदिक काल की। अब देखो, पशुपालन ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में अपेक्षाकृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो यही था, पशुपालन। पशुपालन सॉरी। देखो, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में मतलब कि जो ऋग्वैदिक काल का जो शुरुआती चरण था उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था आर्यों का वो यही था, क्या, पशुपालन। हाँ देखो, गाय विनियमन का माध्यम थी, मतलब कि गायों को है वो खरीदना बेचना करते थे। ये एक जगह से खरीद लिया दूसरी जगह बेच दिया, ऐसे खरीदना बेचना चलता रहता था इनका। अब पुत्री को दुहिता अर्थात गाय दुहने वाली कहा जाता था। पुत्री जो आयु की पुत्रियां बेटियां थी उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है दुहिता। वो गायों का दूध निकालती थी जिसके कारण उसको दुहिता कहा जाता था। अब देखो, ऋग्वेद में उल्लेखित पशुओं के नाम कौन कौन से पशु थे, पहले वाले ही थे, मतलब पहले के जो पशु थे क्या वो आज भी है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो देखो, गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये बकरी है यहाँ पे भाई, हाथी, ऊंट, कुत्ता, सुअर और गधा। ये देखो, कोई चेंज है क्या, वही है जो पहले थे वही आज है, मतलब कोई चेंज नहीं है। सब जानते हो, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, गधा, कुत्ता, सुअर सबने देखा है, सभी यहीं के हो। अब देखो, ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य हुए उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे तो वहां पर व्यापक स्तर पर लोहे का प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के एंटा जिले के अंतरजी खेड़ा में कोई लोहे का एक हल मिला है। तो उत्तर वैदिक काल में है वो लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ, लेकिन जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोहे का अंश है वो नहीं मिला है। अब देखो, चांदी के ज्ञान का प्रयोग है वो संदिग्ध है। ये इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये चांदी से परिचित थे, कुछ मिला होगा तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाते हैं ऐसा इतिहासकार, लेकिन जो लोहे का ज्ञान है वो उनको नहीं था। अब देखो, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से थे, कौन कौन से व्यवसाय ये लोग करते थे और अपनी जीविकापार्जन करते थे। तक्ष या बढ़ई, तक्ष या बढ़ई एक ही नाम है। धातु कर्मी जो धातु का व्यापार करते थे। स्वर्णकार सोने चांदी आभूषण वगैरह का कार्य करते थे। चर्मकार जो चमड़े का कार्य करते थे, जैसे पशु की खाल से जो चमड़े जूते वगैरह है बनाते थे चमड़े का, वो चर्मकार। वाय या जुलाहे, कुंभकार या कलाल जो कुम्हार थे। अब देखो, बढ़ई है, ये बढ़ई या तक्ष है वो संभवतः शिल्पियों का प्रमुख होता था। शिल्पी किसे कहते हैं, वास्तुकार, आर्किटेक्ट। तो है वो जो बढ़ई है वो शिल्पियों का प्रमुख होता था, वास्तुकारों का। अब देखो, ऋग्वेद में कपास का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जो ऋग्वेद है हमारा उसमें कपास का है वो प्रयोग है वो कपास का उल्लेख है वो प्राप्त नहीं होता है। मतलब ये लोग पशुपालन के साथ खेती भी करते थे, वरना भाई पशुओं को क्या डालते थे, चारा वगैरह, खेती तो करते ही थे। अब देखो, व्यापार की प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी। कपड़े, तोशक, चादर, चमड़े, ये है वो व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थी। इनका व्यापार करते थे, कपड़ों का, चादरों का, तोशक का और चमड़े का। इस काल में समुद्री अथवा विदेशी व्यापार के संबंध में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है।
ऐसा मानते हैं कि इस काल में है वो किसी भी प्रकार का जो समुद्र व्यापार होता था, जहाजों के जरिए कोस्ट यानी कि तट पर जो व्यापार होता था, और जो विदेशी व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार का कोई भी प्रमाण है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये था ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जो आर्थिक स्थिति थी वो थी। अब देखो धार्मिक जीवन, देखो भाई वैदिक देवता है जो वैदिक काल में, अब ये आर्य है वो किन को पूछते थे? धार्मिक जीवन देखो ऋग्वैदिक काल के आर्यों का धार्मिक जीवन। वैदिक देवता अधिकांशतः, जो वैदिक देवता थे वो अधिकांशतः प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत रूप है। मतलब कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और उनको मानवीकृत रूप मानकर उनकी पूजा करते थे। जिससे पेड़ पौधे प्रकृति की उपासना करते थे ये लोग, उनको जो है वो मानव का रूप मानकर उनकी पूजा करते थे, सजीव मानते थे। और अब देखो धार्मिक विकास के यहाँ पर 3 रूप प्राप्त होते हैं। धार्मिक विकास के 3 रूप प्राप्त होते हैं। कुछ लोग हैं वो बहुदेववाद थे, मतलब कि बहुत सारे देवताओं को मानते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। और एक है एकीश्वरवाद, मतलब कि जो यहूदी इस्लाम धर्म के क्रिश्चियन लोग हैं वो केवल एक ही देवता को मानते हैं। कि हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारे देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं हम, गोगा जी, बालाजी, हनुमान जी, जीवन माता, करणी माता, और भी बहुत सारे, मेरे को नाम इतने याद नहीं है। लेकिन जो क्रिश्चियन है और जो इस्लाम है या फिर जो यहूदी लोग, ये लोग ओनली केवल मतलब कि एक ही देवता को मानते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड जो है वो सारे एक ही है, मतलब सभी एक ही है। उस देवता या उस अल्लाह का है वो अलग अलग उसके नाम है, सब लोग उसे अलग अलग पुकारते हैं, लेकिन है तो वो सृष्टि का रचयिता एक ही। तो कुछ लोग ऐसे बिलीव करते थे। और देखो एकात्मवाद, एक नाम यहाँ पर है एकात्मवाद। तो एकात्मवाद क्या है भाई? तो एकात्मवाद वो है जैसे जो आत्मा है और परमात्मा है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो सभी मनुष्य के अंदर आत्मा है और जो परमात्मा है वो एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। तो ये था एकात्मवाद का कॉन्सेप्ट। अब देखो ऋग्वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो उन्होंने जो देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहले थे स्वर्ग के देवता। अब स्वर्ग के देवताओं में देखो घोष, वरुण, आर्य, मित्र, सूर्य, सविता, पुष्ण, विष्णु, अदिति, उषा तथा अश्विन, ये थे हमारे स्वर्ग के देवता, ऋग्वैदिक काल के आर्यों के स्वर्ग के देवता। अब देखो पृथ्वी के देवता, नहीं सॉरी पहले अंतरिक्ष के देवता। देखो अंतरिक्ष, इंद्र, रुद्र, इंद्र जानते हो, रुद्र भगवान शिव, मरुत मतलब बालाजी, नाट और पर्जन्य, ये थे जो हमारे अंतरिक्ष के देवता। और देखो पृथ्वी या पार्थिव के देवता थे तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, ये थे पृथ्वी के देवता। तो 3 श्रेणियों में जो ऋग्वैदिक काल के आर्य हैं इन्होंने देवताओं को 3 श्रेणी में बांट दिया। भाई कह दिया कि ये पृथ्वी की देवता, ये अंतरिक्ष के देवता है और ये है वो स्वर्ग के देवता है। अब देखो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता थे, मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था कि इंद्र थे प्रमुख देवता, उन्हें बादल और बरसात का देवता कहा जाता है। और उनका एक और नाम है पुरंदर भी कहा गया है, इनको पुरंदर भी कहा गया है, बादल एवं बरसात के देवता। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में है वो 250 सूक्त है, 250 सूक्त या मंत्र बोल सकते हो आप। अब देखो ऋग्वेद का जो प्रमुख दूसरा देवता था, इंद्र के बाद में जो दूसरा प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि। ये है वो जो मानव है और जो ईश्वर है, आत्मा जो मानव है और जो ईश्वर है इनके बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे। अब देखो जो हम यज्ञ हवन कुंड वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अग्नि देवता को प्रमुख माना जाता है ना। उसमें वो क्या है कि मतलब कि जो इंसान है और जो देवता है उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, यानी कि उनको जोड़ने की एक कड़ी है। कौन है? अग्नि। तो दूसरी जो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे आर्यों के वो थे इंद्र के बाद में थे अग्नि देवता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो
ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता अग्नि है। यह मानव इंसान और देवताओं के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। मैंने बताया कि हवन कुंड वगैरह करते तो उसमें अग्नि का महत्व होता है ना, तो हर चीज ये यानी कि इंसान और जो देवता है उनको जोड़ने का कार्य करते थे। अब देखो ऋग्वेदिक आर्यों के जीवन में ग्रह त्याग का और मोक्ष प्राप्ति का कोई स्थान नहीं था। मतलब कि ये लोग व्यस्त रहते थे, भाई मोक्ष प्राप्त करना और जो ग्रह त्याग करना मतलब सन्यासी बनना, ऐसी परंपरा है वो नहीं थी। एक बात ये ध्यान रखें। और देखो ऋग्वेद में मंदिर तथा मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ये किसी भी प्रकार की जो मंदिर है या मूर्ति है वो यहाँ पर नहीं मिलती है ऋग्वेदिक काल तक या पूर्व वैदिक काल। ठीक है। अब देखो देवों की आराधना मुख्यतः कैसे करते थे, तो देवों की आराधना कैसे की जाती थी भाई, पाठ के द्वारा, पाठ पढ़कर, जो कई वो माला जपते हैं ना वैसे पाठ पढ़कर माला जपना, और यज्ञ आहुति, यज्ञ कराकर, यज्ञ आहुति के द्वारा। ठीक है, यज्ञ आहुति है यहाँ, यज्ञ आहुति द्वारा। अब देखो तो ये यज्ञ आहुति कराते थे, तो इनमें कौन कौन सी जो सामग्री है वो प्रयोग में लेते थे, तो दूध, अन्न, अनाज, घी समझते हो, मांस तथा सोम की आहुतियां। तो ये है वो जो यज्ञ में है वो प्रयुक्त वस्तु या सामग्री थी। तो अब देखो यहाँ पे मांस आया है, दूध, अन्न, घी तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर मांस आया है। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि जो वैदिक काल के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, इसीलिए यहाँ पर मांस भी आया है। दूध ये शाकाहारी हो गए और साथ में मांस आया, यानी कि ये लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। अब देखो ये अत्यंत सरल तरीके से किए जाते थे, इनमें कोई जटिलता नहीं थी। जो यज्ञ आहुति वगैरह हवन है, जो पूजाएं हैं मतलब पूजा पाठ वगैरह, वो बहुत ही सरल इजीली तरीके से किया जाते थे, इनमें कोई ज्यादा है वो जटिलता नहीं थी। अब देखो देवताओं की आराधना, भाई ये आप एक बात बताओ कि देवताओं की आराधना हम क्यों करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है, देवताओं की आराधना मुख्यतः क्यों की जाती थी। तो जो आपके देखो अपने जब कोई मुसीबत आती है तो हम देवताओं को याद करते हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम आपके इतने रुपए के लड्डू चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, कुछ भी तो श्रद्धा अनुसार। तो ये लोग क्यों करते थे पूजा, क्या रीजन था, तो ये कहते थे कि जो हमारा स्वास्थ्य है और हमारे जो पशु है तथा हमें है वो पर्याप्त धन अन्न है वो मिलता रहे, इसके लिए ये है वो देवताओं की पूजा करते थे। मतलब कि इंसान शुरू से ही स्वार्थी था। अब देखो ऋग्वेदिक आर्य आत्मा में विश्वास करते थे। ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे वो आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन जो पुनर्जन्म की अवधारणा है वो अभी तक विकसित नहीं हुई थी। तो आज का जो टॉपिक था हमारा ऋग्वेदिक काल के आर्यों की जो आर्थिक स्थिति और उनका धार्मिक जीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के साथ। उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। क्लास को लाइक शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।